जब भी हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही कैलाश पर्वत आता है जो कि तिब्बत में है। लेकिन हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग स्थान पर कैलाश पर्वत हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप पर पंच कैलाश का नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आइए पंच कैलाश यात्रा में सम्मिलित कैलाश पर्वतों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। पहला, आदि कैलाश। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्रकृति सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। यह क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप के चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश पर्वत के समीप एक झील है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। दूसरा, किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है, जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनवाया था। इसे पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को माता पार्वती और भगवान शिव मानते हैं। इस कैलाश को बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि भले ही पूरे क्षेत्र में कितनी ही बर्फ क्यों न गिरे, पर किन्नौर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता। तीसरा, श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5227 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान की प्राप्ति की। भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के सर पर भी हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया था। भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता जांचने के उद्देश्य से भगवान शिव के सर पर ही हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब भगवान शिव वहां से भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया और इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा की थी। ऐसा कहा जाता है कि भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था। चौथा, चंबा कैलाश, जिसे मणिमहेश कैलाश भी कहते हैं। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण इसे चंबा कैलाश भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 5653 मीटर है। यह बूदिल घाटी से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील है, जो कि मानसरोवर झील के समानांतर ऊंचाई पर बहती है। आज तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी आगंतुक इस पर्वत की चढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। 1968 में नंदिनी पटेल नाम की एक महिला इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अभियान को रोकना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पूर्व इस पर्वत को अपना बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थलों में से एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ यहाँ अक्सर घूमने आते हैं। पांचवा, कैलाश पर्वत, मुख्य कैलाश। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। सभी कैलाश पर्वतों में यह 6638 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया है। शिव यहाँ पर ध्यान करते थे। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्राप्त करने वाला माना गया है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील और रक्षा स्थल भी स्थित है।
आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। हर हर महादेव।